आज सवेरे कैमरा बैग को पीठ में टांगा और कांधे पे लिया खजूर के गुड़ का खीर और मैं चल पड़ी दिल्ली को जानने। जी हाँ, दिल्ली का पहला शहर मेहरौली। ना जाने कितने इतिहास इस मेहरौली में दबा पड़ा है। मैं इतिहास नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं तो गई हूँ जानने के लिए। इस टूर को ऑर्गेनाइज किया है रितेश उर्फ ऋषि ने मेघा स्वीटी जैन के साथ अपने और 9 दिल्ली के बासिंदा पर्यटकों के साथ चल पड़ी मेहरौली आर्कियोलॉजी पार्क में देखने। आइए आज आप मेरे आंखों से देखिए मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या किया। येलो लाइन मेट्रो से आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन में उतरिए, फिर गेट नंबर 2 से बाहर निकलकर इसी फुटओवर ब्रिज को क्रॉस करके दिल्ली की तरफ आगे बढ़िए। 500 मीटर आप बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा डीडीए मेहरौली आर्कियोलॉजी पार्क। इसी गेट से आप 100 मीटर और आगे बढ़िए, तब आपको मिलेगा पार्किंग। ऑफिशियल पार्किंग है जो कि गेट से घुसने के बाद आपको यहाँ मिलेगा। गेट में घुसने से पहले थोड़ा सा इतिहास जान ले। मेहरौली का सबसे प्रथम नाम था लाल कोट। इसे अनंगपाल तोमर द्वितीय ने सन 1052 ईस्वी में बनाया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसका विस्तार किया और नाम रखा किला राय पिथौरा। उस वक्त यहाँ का जगह 589 हेक्टेयर था, लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद गवर्नमेंट ने इस जगह को लेकर के सिर्फ 200 एकड़ जमीन रखा, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ हम क्या क्या देखने आए हैं। पर हाँ, जो जगह हम देखने आए हैं ये करीब 8 से 9 एकड़ जमीन के अंदर है। किस जगह पे क्या क्या है उसका डायरेक्शनल बोर्ड आपको हर जगह मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे है। चलिए देखते हैं हम क्या क्या देखने जा रहे हैं। हम यहाँ देखने आए हैं जमाली कमाली मॉस्क, मेटकाफ पोर्ट हाउस, मेटकाफ गेस्ट हाउस, सर्कुलर मॉन्यूमेंट और कुले खान का मकबरा। यहाँ पर कैफेटेरिया भी है और टॉयलेट भी है। चलते हैं और देखते हैं एक एक करके। मेरे आज के पर्यटक साथी चल पड़े हैं, मैं उनके पीछे पीछे हूँ और साथ ही सामने से आ रहे हैं हमारे इतिहास के झरोखे के साथी रितेश उर्फ ऋषि। दूर से जो आपको ये दरवाजा नजर आ रहा है ना, ये जामाली कामाली का एक गेट है। इससे हम अंदर जा नहीं सकते हैं, हमें आगे से घूम करके जाना पड़ेगा। तो चलिए आगे से घूम के चलते हैं। लीजिए हम पहुंच गए जामाली कमाली मस्जिद और मकबरा के गेट में। इसका निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल में 1528-29 में जामाली और कमाली ने मिल करके बनाया। इन्होंने मकबरा बनाया और हुमायूं और बाबर के शासनकाल में मस्जिद बना। जामाली का पूरा नाम है शेख फजलुल्लाह उर्फ जमाली खान, मगर कमाली का नाम कहीं पर भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। जमाली जी सिकंदर लोधी और बाबर के दरबार के एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत और कवि थे। उन्होंने ना जाने कितनी कविताएं फारसी भाषा में लिखी है। उनका मकबरा और कब्र दोनों इसी के अंदर है। जामाली और कमाली का रिश्ता बहुत गहरा था, इसीलिए दोनों के कब्र भी साथ साथ में ही है। उनको लेकर के अलग अलग कहानियां प्रचलित है, लेकिन सच्चाई किसी को भी नहीं पता। ये इमारत लोधी और मुगल दोनों के वास्तुकला का एक सुंदर संगम देखने को मिलता है। इसमें लाल बालू पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद और मकबरा दोनों एक ही परिसर में होने से ये एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थान भी माना जाता है। और अब हम यहाँ चाय पियेंगे। ऋषि अपने घर से चाय और सैंडविच लेके आया था, जिसे हम सब यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। चाय खत्म करने के बाद ऋषि ने शुरू किया इतिहास बताना। ऋषि हमें पूरा इतिहास समझाया और हमने इस जगह का मजा लिया। और अभी हम लोग खड़े हैं पहले शहर मेहरौली में। इसका पुराना नाम जो था किला राय पिथौरा। इतिहास जानने के बाद हम निकल पड़े मेटकाफ बोट हाउस देखने, लेकिन इस किले के बिल्कुल ऑपोजिट में जो ग्रिल देख रहे हैं ना, उसके पीछे था मदरसा। उन दिनों मदरसा में छत नहीं होता था, बच्चे धूप छाव सर्दी गर्मी उसी में ही पढ़ते थे। ना जाने इस मदरसा से कितने विद्वान पैदा हुए होंगे।
लेकिन आज ये एक खंडर बना हुआ है। जामाली कमाली से मेटकाफ बोट हाउस तकरीबन 300 मीटर है। आप जब भी इस रास्ते से जाएंगे आपको डायरेक्शनल बोर्ड जगह जगह पे मिल जाएगा ताकि आप रास्ते से भटके नहीं। ये 300 मीटर का जो एरिया है ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है। आप अपने परिवार के साथ यहाँ आके पिकनिक बना सकते हैं। उसके अलावा जो लोग रील बनाते हैं ना नेचर के साथ, वो लोग भी आकर के यहाँ पे रील बना सकते हैं। बहुत सुंदर नजारा है। सरकार की तरफ से टॉयलेट का भी फैसिलिटी है। ये रहा टॉयलेट, वो भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है, हाइजीन को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे भी हमें शकरकंदी मिल गया और शकरकंदी दिखे और मैं शकरकंदी ना खाऊं ये तो हो नहीं सकता है। सो हमने यहाँ शकरकंदी ऑर्डर किया। ये जगह रोज गार्डन का है लेकिन इस वक्त बंद है, तैयारी चल रही है। फरवरी में खुलेगा और गुलाब अपनी खुशबू से चारों तरफ महकाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं मेटकाफ बोट हाउस के एंट्री गेट में और यहाँ से हमने लिया टिकट परचेस कर लिया है। आप QR कोड के थ्रू भी टिकट परचेस कर सकते हो अगर आपके पास कैश ना हो तो। टिकट लेके अंदर घुसते ही मेरी आंखें और कदम भी साथ में रुक गया। इतना सुंदर नजारा जिसे हमने कभी सोचा ही नहीं था। और फिर इस फाउंटेन पे हमें दिखा इंद्रधनुष। ये एक नेचुरल इंद्रधनुष है और परिंदे भी इन्हीं इंद्रधनुष और पानी का मजे ले रहे थे। बहुत सुंदर ये जगह है। इस लेक का भी अपना एक इतिहास है जो ऋषि ने हमें बताया है। ये डव कोड बोलते हैं इस जगह को। एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक लेक होती थी उस जमाने में। मेरे पास उसकी एक्चुअल पिक्चर है, मैं आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे। तो जब वो उतरती थी वहां से तो यहाँ पे गेस्ट बोट से आते थे और वो सारे गेस्ट को रिसीव करके ऊपर अपने गेस्ट हाउस में ले जाती थी। रितेश से इतिहास जानने के बाद हम सब निकल पड़े मेटकाफ बोट हाउस देखने के लिए। घुसने से पहले आपको ये शिला मिलेगा जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सर थॉमस थियोफिलिस मेटकाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे जिन्होंने दिल्ली में ब्रिटिश प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे दिल्ली के ऐतिहासिक परिदर्शक को बदलने और दस्तावेजीकरण करने के लिए जाने जाते हैं। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबार में ब्रिटिश प्रभाव बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गए थे। इस जगह को देखने के बाद हम सब ने बहुत सारे फोटो शूट किए। बहुत मजा आया फोटो शूट करते वक्त। मेटकाफ बोट हाउस के बिल्कुल सामने है कुलेखा का मकबरा। जब ब्रिटिश ने पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था तब मेटकाफ ने इस कुलेखा के मकबरा को हनीमून सूट में बदल दिया ताकि जो भी विदेशी इंडिया में आते अपना हनीमून करने के लिए तो उनको वो वहां ठहराते थे। फिर हम निकल पड़े कुलेखा का मकबरा देखने के लिए। मकबरे के ऊपर का हिस्सा जितना सुंदर है नीचे का हिस्सा भी उतना ही सुंदर है। तभी तो मेटकाफ ने इसे हनीमून सूट में बदल दिया। सच में यहाँ आके आपको मुगल हस्तकला और हस्तशिल्पी देखने को मिलेगा। आप जरूर आइए और इस जगह को देखिए और जानिए। चारों तरफ हरियाली देखने में इतना सुंदर लगता है कि पूछिए मत। और यहाँ का हवा इतना शुद्ध कि ऐसा लगता है कि बस रुक जाए कुछ पल और आप जियो इस जगह को। अगर आप सच में सुकून वक्त बिताना चाहते हैं तो आइए इस जगह को। ये हनीमून स्वीट है, ऐसी वैसी जगह नहीं है। अब ऋषि ने हमें इस जगह के बारे में बताया। खड़े हैं बेसिकली ये कुली खान का मकबरा है जो महामंगा थी, जो वेट नर्स थी अकबर की, उनके बेटे का एक्चुअल में टूम था ये। लेकिन बाद में इसको हनीमून रिट्रीट में कन्वर्ट कर दिया था थॉमस मेटकाफ ने और वो यहाँ से अपना ऑपरेट करता था। वो उसका अपना पर्सनल घर है सामने, जो थॉमस मेटकाफ का घर दिख रहा है, बंगला है उसका। इसी जगह पे बैठ के हमने खीर भी खाई और बहुत सारे फोटोशूट भी किए। सच में बहुत मजा आया यहाँ बैठ के खीर खाने में। ऐसा लग रहा था कि हम लोग मुगल पीरियड को जी रहे हैं। और ये है वो कैफेटेरिया जहाँ आप जो भी मन करे खा सकते हैं और साथ में मजे ले सकते हैं कुतुब मीनार का, मेटकाफ बोट हाउस का और कुलेखा का मकबरा। अब हम पहुंच गए मेटकाफ हाउस। ये मेटकाफ हाउस अब म्यूजियम में परिवर्तन कर दिया गया है।
पूरे मेहरौली में कहाँ क्या है इसका एक बहुत सुंदर मानचित्र भी इसके अंदर है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरे मेहरौली में कहाँ क्या क्या है। मेटकफ हाउस के अंदर एक सबसे खास चीज है पर्सनल स्विमिंग पूल। मेटकफ की दो बेटी एमिली और जॉर्जिया के लिए मेटकफ ने ये पर्सनल स्विमिंग पूल बनाया था। अब सोचिए ये घर के अंदर स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है। इसे देखने के बाद हम सब घर की तरफ चल पड़े। लेकिन रुकिए, सभी पर्यटकों से जानते हैं उनको कैसा लगा ये टूर। आई एम अभिलाषा। इट वॉज टू गुड। बहुत दिनों बाद रजाई से निकले। सुबह इतना सुबह हमने देखा कि सुबह कैसे होती है, नहीं तो 8 बजे तक मैं रजाई में रहती थी। बहुत अच्छा लगा। आगे भी बहुत ज़्यादा आने की इच्छा है। मैं रजनी शंकर, मेरा तीसरा टूर है और बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलके। और तो मैं 60 साल की हूँ, दिल्ली में रहते हुए इतने साल हो गए, ये जगह पता ही नहीं थी। बहुत अच्छा लगता है। ऋषि बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करता है और प्यारे प्यारे लोगों से मिलते हैं। और थैंक यू टू बबीता, क्या बढ़िया रील बनाती है। थैंक यू। मेरा नाम कंचन है, ऋषि के ग्रुप से फर्स्ट अटैच हुई हूँ। आज का टूर ऋषि के लिए बिग थैंक्स जो उसने हमें इकट्ठा किया, और मेरी प्यारी फ्रेंड रजनी का भी बड़ा बड़ा थैंक्स जो उसने हमें ऐड करवाया। टूर में बबीता भी है, बहुत स्वीट थी। थैंक यू। हाय, मैं मेघा स्वीटी जैन, मैं गुड़गांव से आई हूँ और ऋषि के साथ बहुत मज़ा आता है। ही इज़ अ वंडरफुल मैन, एडजस्ट करता है और मतलब हम सबका ध्यान बहुत रखता है, अच्छे टूर्स कराता है। और इसके साथ मैंने दिल्ली वॉक और बाहर के टूर्स भी काफ़ी सारे किए हुए हैं, तो इट्स रियली फन। और सबसे अच्छी बात है, एवरी टाइम वी मीट ऑल ब्यूटिफुल पीपल, यू नो, पॉजिटिव वाइब्स। आई एम एंजॉइंग दैट। थैंक यू बबीता फॉर ब्यूटिफुल वीडियोस। थैंक यू। हाय, मैं मनीषा गुप्ता और ऋषि के साथ ही मेरी सेकंड वॉक है। आई रियली इन्जॉय हिज वॉक्स। बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है और बहुत नए लोगों से मिलना होता है, नए फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, मज़ा आता है। और अभी ये वेदर भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है वॉक्स को, तो आई एम एंजॉइंग हिज वॉक्स। थैंक यू। हाय, आई एम तनिका। मैं ऋषि के ग्रुप के साथ ये दूसरा मेरा ट्रिप है एंड आई हैव रियली लव्ड इट। पहला ट्रिप मेरा दिल्ली हेरिटेज वॉक चांदनी चौक में था। आज मैं यहाँ पर मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में आई हूँ। इतने साल नियरली, मतलब बचपन से दिल्ली के आसपास ही रह रही हूँ एंड आई रियलाइज कि मैं कभी, मुझे पता ही नहीं था ये जगह। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, ऑल थैंक्स टू ऋषि, and I'm looking forward to more such walks, you know, and exploring new places and meeting wonderful new people. So दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप अगर इस तरह के वॉक करना चाहते हैं तो ऋषि का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।